क्रिएट फॉर्म इन HTML। दोस्तों आज हम अपनी वेबसाइट में एक बायोडाटा फॉर्म क्रिएट करेंगे। सिंपल लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास लेबल होगा। लेबल, और लेबल में हमारा जो फर्स्ट बॉक्स होगा दोस्तों वो फर्स्ट नेम का होगा। हम बेसिकली फर्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट नेम, और अब हम अपना कोड कंप्लीट करेंगे दोस्तों। लेबल के अंदर लिखेंगे फॉर इक्वल टू फर्स्ट नेम, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एफ नेम लिखा जाएगा। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट कोड है जब कभी भी हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं बायोडाटा फॉर्म में। सेकंड इनपुट, इनपुट में हमारे पास टाइप होगा, यानी ये किस टाइप का बॉक्स है। दोस्तों टेक्स्ट की फॉर्म में नेम को लिखा जाता है तो टाइप टेक्स्ट होगा। हमारे पास दोस्तों आईडी भी एफ नेम ही होगी, एफ नेम जो कि शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट नेम की, एंड नेम इज इक्वल टू एफ नेम। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने का कोड है इन HTML। मैं आपको प्रैक्टिकली वेबसाइट में दोस्तों दिखाता हूं। सिंपली हम अपने कोड में चलेंगे, index.html, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। दोस्तों हमारा फर्स्ट बॉक्स वेबसाइट में क्रिएट हो गया है, लेकिन दोस्तों बॉक्स में कुछ शो नहीं हो रहा कि हमने यहाँ लिखना क्या है। उसके लिए सिंपली एक कीवर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर नेम। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि वेब पेज के अंदर किस तरह बायोडाटा फॉर्म क्रिएट किया जाता है, वो भी एक बेसिक से मेथड के साथ। एंटर नेम हमारे पास बॉक्स में शो हो रहा है। दोस्तों ये सिर्फ प्लेस होल्डर का कीवर्ड यूज करने की वजह से हमें शो हो रहा है। अब हम दोस्तों मल्टीपल बॉक्स सेम मेथड से क्रिएट करेंगे। हमने क्योंकि अपना फर्स्ट दोस्तों बॉक्स क्रिएट कर लिया है। दोस्तों हर बॉक्स एक नए लाइन पे क्रिएट होगा, तो उसके लिए div दोस्तों डिव यानी डिवीजन, डिवाइड मतलब हर पेज के फर्स्ट लाइन पे एक ही बॉक्स क्रिएट होगा, उसके लिए डिव का कीवर्ड यूज किया जाता है। br ब्रेक द लाइन, यानी एक नई लाइन पे बॉक्स क्रिएट होगा। सिंपली यहाँ दोस्तों कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारा पहले फर्स्ट नेम था तो सेकंड क्या बॉक्स होगा, लास्ट नेम। सिंपल इज दैट दोस्तों। यहाँ एल नेम यानी लास्ट नेम। टाइप हमारे पास टेक्स्ट सेम रहेगी, आईडी एल नेम, नेम एल नेम, और दोस्तों प्लेस होल्डर में एंटर लास्ट नेम। चलिए दोस्तों सेम ही रहने देते हैं, एंटर नेम। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। हमारे पास दूसरा बॉक्स भी एक नई लाइन पे क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिससे हम बायोडाटा फॉर्म बनाते हैं। सेम मेथड यूज होगा, हम तीसरा बॉक्स क्रिएट करेंगे दोस्तों। तीसरा बॉक्स हमारे पास होगा दोस्तों पासवर्ड का। सिंपल इज दैट। अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ लिब फॉर के अंदर पास लिखेंगे, PASS, और टाइप भी पासवर्ड होगी दोस्तों हमारे पास, क्योंकि ये एक पासवर्ड टाइप बॉक्स है। आईडी हमारे पास दोस्तों होगी पास, और नेम हमारे पास होगा दोस्तों पास। पासवर्ड होगा दोस्तों, नेम को हम कंप्लीट लिखेंगे पासवर्ड। दोस्तों हमारे पास पासवर्ड की एक लेंथ होती है, यानी कितने डिजिट आप एंटर करेंगे हमारा पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। हम लेंथ 12 सेट करेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। दोस्तों हमारे पास तीसरा बॉक्स भी क्रिएट हो गया है दोस्तों। हमने 3 बॉक्स कामयाबी से क्रिएट कर लिए हैं। चलिए दोस्तों नंबर 4 बॉक्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास ईमेल का एक बॉक्स क्रिएट होगा दोस्तों, ईमेल, और सब के अंदर ईमेल लिखा जाएगा दोस्तों। फॉर के अंदर भी ईमेल, टाइप के अंदर भी ईमेल, आईडी के अंदर भी ईमेल, और नेम भी ईमेल होगा दोस्तों। आईडी इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल,
दोस्तों आपने सिर्फ फर्स्ट बॉक्स का कोड याद रखना है, बाकी सिंपली कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि सेम मेथड से ही हर बॉक्स को क्रिएट किया जाता है जब कभी भी आप बायोडाटा फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब @gmail.com लिखेंगे दोस्तों प्लेस होल्डर के अंदर। प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह ईमेल का बॉक्स क्रिएट होता है हमारे वेब पेज के अंदर। ये टाइप क्या होगी, टाइप भी दोस्तों ईमेल ही होगी। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली देखेंगे अपने वेब पेज के अंदर। ओपन विद लाइव सर्वर। दोस्तों हमने कामयाबी से ईमेल का बॉक्स भी क्रिएट कर लिया है। दोस्तों आप मल्टीपल बॉक्स सेम मेथड से ही क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद बॉक्स क्रिएट करेंगे। दोस्तों अब हम क्रिएट करेंगे फ़ोन, क्योंकि बायोडाटा फॉर्म के अंदर फ़ोन का एंटर होना भी मस्ट होता है। फॉर को भी फ़ोन लिखेंगे दोस्तों, और टाइप बेसिकली टेलीफोन की होगी, तो सिंपल कीवर्ड हम यूज़ करेंगे TEL, टेलीफोन। TEL हमारे पास टाइप होगी। ID भी दोस्तों हम चेंज करेंगे। ID के अंदर भी दोस्तों हम फ़ोन लिखेंगे PHONE। नेम को भी हम चेंज करेंगे दोस्तों, यहाँ रिप्लेस करेंगे F नेम को, फ़ोन ही लिखेंगे दोस्तों। और प्लेस होल्डर के अंदर हम नंबर लिखेंगे, क्योंकि जो दोस्तों फ़ोन नंबर होता है वो हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, इंटीजर की फॉर्म में होता है। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली देखेंगे कि फ़ोन का बॉक्स कैसे क्रिएट होता है वेब पेज के अंदर। फ़ोन, जैसे फ़ोन पे क्लिक करेंगे बॉक्स हमारे पास शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड फ़ोन का बॉक्स क्रिएट कर लिया है कामयाबी के साथ अपनी वेबसाइट के अंदर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को दोस्तों एंटर कर सकते हैं। अब हम मज़ीद सीखेंगे दोस्तों आज के कोड के अंदर। अब हम दोस्तों एक नया कोड बनाना सीखेंगे फॉर्म के अंदर। लेबल के अंदर दोस्तों हमने ये भी देखना है कि जो शख्स अपना डाटा एंटर करेगा वो मेल होगा, फीमेल होगा या एक को प्रोफेसर होगा। तो मेल के लिए मिस्टर लिखा जाता है MR, और इनपुट टाइप हमारे पास दोस्तों होगी रेडियो। और हमारे उसको दोस्तों हम एक ही लाइन पे एंटर करेंगे, क्योंकि डिव के अंदर तीनों दोस्तों डॉट क्रिएट हो जाएंगे। सेकंड पे अगर फीमेल होगी तो दोस्तों मिसेज होगी, इसकी टाइप भी रेडियो होगी। तीसरा हमारे पास PhD प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई शख्स हाईली क्वालिफाइड भी होता है, तो उसके लिए भी हम एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे PH.D। प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह दोस्तों हम मिस्टर, मिसेज और PhD का कोड एंटर किया है हमने। हमारे पास दोस्तों 3 डॉट के हो जाएंगे, मिस्टर, मिसेज एंड PhD। इनके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। दोस्तों हमारे पास तीनों एंटर हो रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए भी एक कोड होता है। सिंपली नेम इज इक्वल टू टाइटल लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू टाइटल। मिस्टर के अंदर भी दोस्तों, मिसेज के अंदर भी नेम इज इक्वल टू टाइटल, और जो PhD होगा उसके अंदर भी नेम इज इक्वल टू टाइटल। क्योंकि जब हम चूज करें तो हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन चूज हो, उसको काउंटर करने के लिए दोस्तों ये कोड लिखा जाता है। ओपन विद लाइव सर्वर, जैसे आप मेल हैं, आप मिस्टर चूज करते हैं तो सिर्फ मिस्टर चूज होगा, मिसेज चूज करेंगे तो मिसेज, PhD चूज करेंगे तो PhD। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्म के अंदर मज़ीद सीखते हैं। दोस्तों अब हम 2 बटन क्रिएट करेंगे, सबमिट का और रीसेट का। कोई शख्स अपना डाटा गलत एंटर कर देता है तो उसके लिए रीसेट का ऑप्शन होगा। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एंटर कर लेंगे तो आपके पास एक सबमिट का ऑप्शन आएगा बटन की फॉर्म में। सबसे पहले रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट, और एक नई लाइन पे दोस्तों हम नया बटन बनाएंगे। BR इसलिए यूज़ किया है ब्रेक द लाइन, ताकि एक नई लाइन पे हमारे पास नया बटन क्रिएट हो सके, सबमिट।
और मैं ये आपको दोस्तों प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपने वेब पेज के अंदर। यहाँ सेंटर के अंदर BR लिखेंगे ताकि दो बटन दो डिफरेंट लाइंस पे क्रिएट हों। मैं आपको प्रैक्टिकली वेब पेज के अंदर दिखाता हूं दोस्तों। ओपन विद लाइव सर्वर, यस, रीसेट और सबमिट का बटन हमारे पास क्रिएट हो गया है दोस्तों। अगर हम यहाँ डाटा एंटर करते हैं तो हमारा डाटा सेव कहाँ होगा, ये एक क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको डेमो के तौर पे अपने डाटा को URL के अंदर सेव करना सिखाऊंगा। वैसे तो बैकएंड तैयार किया जाता है वेबसाइट का जहाँ डाटा सेव होता है। आज डेमो के तौर पे दोस्तों मैं आपको जो URL होता है वेबसाइट का वहाँ डाटा को सेव करना सिखाऊंगा। उसको दोस्तों यहाँ हम मिसेज, जैसे मिस्टर है दोस्तों, क्योंकि ये एक मेल का डाटा था दोस्तों। तो हमारे पास डाटा दोस्तों URL में कैसे होगा, इसको अब हम आगे चल के सीखेंगे दोस्तों। चलते हैं अपने VS कोड के अंदर दोस्तों। जहाँ हमने फॉर्म लिखा था यहाँ सिंपल एक कोड एंटर करेंगे, एक्शन इज इक्वल टू दोस्तों बैकएंड PHP में भी क्रिएट किया जा सकता है, बैकएंड पाइथन में भी क्रिएट किया सकता है। हम यहाँ PHP में जैसे बैकएंड तैयार करते हैं, आप जानते हैं PHP क्या होती है, वेबसाइट का बैकएंड के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ किया जा सकता है। मेथड इज इक्वल टू गेट। जब दोस्तों गेट की कमांड देंगे तो आपका डाटा URL में सेव हो जाएगा। अगर पोस्ट की कमांड देंगे तो बैकएंड के अंदर। अब हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम, जैसे मैं एक नेम एंटर करता हूँ तजम्मल, लास्ट नेम एंटर करता हूँ खान, और दोस्तों यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों URL के अंदर तजम्मल और खान का डाटा सेव हो गया है। आप इसको जूम करके देखेंगे दोस्तों, आपको इजीली नज़र आ जाएगा। अगर दोस्तों मैंने बैकएंड तैयार किया हो वेबसाइट का तो हमारे पास बैकएंड के अंदर डाटा सेव हो जाता है। उसके लिए गेट की बजाय हम पोस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ मेथड में गेट यूज़ किया है। जब बैकएंड में डाटा सेव करना हो तो दोस्तों यहाँ पोस्ट लिखा जाता है। सो दोस्तों ये एक बेसिक सा मेथड था जिसके ज़रिए हमने आज एक बायोडाटा फॉर्म क्रिएट करना सीखा है वेबसाइट के अंदर। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम ये कोड लिख रहे होंगे तो आपको सीखने में दुश्वारी पेश आ रही होगी। जब आप दोस्तों मल्टीपल टाइम इस कोड को रिपीट करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सा कोड आपको दोस्तों, अगर आपने आज बायोडाटा फॉर्म बनाने का कोड सीख लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।